उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक अपने आप को बताने वाले युवक दीपक की तारीफ हर तरफ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। टीआरटी वर्ल्ड ने इसको लेकर बकायदा एक रिपोर्ट भी की है। वहीं उत्तराखंड के दीपक को इरफान अंसारी जो मंत्री हैं वो बहुत बड़ी तारीफ के साथ कुछ पेशकश उनकी तरफ से हुई है। उन्होंने कहा है कि देश में जब नफरत और विभाजन की बातें ज्यादा सुनाई दे रही हैं तब ऐसे वक्त में इंसानियत और भाईचारे की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। दीपक ने जिस साहस और समझदारी से एक मुसलमान बुजुर्ग की जान बचाई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स के जरिए कहा है कि दीपक ने मोहब्बत और एकता की मिसाल दी है और वो अपनी सैलरी से 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये घोषणा की है कि दीपक को झारखंड बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सोच का है जो देश को जोड़ती है। इरफान अंसारी ने अपने बयान में 2 टूक कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी लड़ाई किसी हिंदुस्तानी से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई उस ब्रिटिश सोच से है जिसने हमारे पूर्वजों को बेरहमी से कुचला, मारा और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। उन्होंने कहा कि दीपक ने आजादी के असली मायने और संघर्ष की भावना को एक बार फिर जिंदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने के वेतन में से 2 लाख रुपए दीपक को देंगे। साफ कहा है कि राशि भले ही छोटी है लेकिन यह दीपक के हौसले को सलाम है, उसके मनोबल को मजबूती देगा। यह साफ संदेश है कि हिंदुस्तान की आत्मा नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की है। डॉक्टर अंसारी ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जिस तरह से बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक गरीब कपड़ा बेचने वाले पर हमला किया, उसको घेरा, उसके नाम को, उसके दुकान के नाम को लेकर टारगेट किया, उसकी जान दीपक ने बचाई। हालात तनावपूर्ण है लेकिन दीपक डटे रहे। इस दौरान दीपक ने बेखौफ होकर जिस तरह से सामना किया और कहा कि मेरा नाम है दीपक, मोहम्मद दीपक, और अकेले दम पर वो नफरत फैलाने वालों को वहां से खदेड़ा। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि दीपक का यह कदम कोई मामूली घटना नहीं है, गंगा जमनी तहजीब की गहरी और ऐतिहासिक लकीर है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। उन्होंने साफ कहा कि जब दीपक खुलेआम कहते हैं कि मैं दीपक मोहम्मद हूं तो यही इस देश की असली खूबसूरती सामने आती है। नफरत फैलाकर राजनीति की रोटियां सेकने वालों के मुंह पर गहरा तमाचा है। उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि आज दीपक ने यह साबित कर दिया कि आखिरकार नफरत पर हमेशा मोहब्बत ही जीतती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आज के दौर में दीपक ने जो साहस और इंसानियत दिखाई है वो बहादुरी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्दी वो झारखंड बुलाएंगे और फिर उन्हें खुद अपने हाथों से सम्मान देंगे, प्रतीक चिन्ह देंगे, सम्मान देंगे और 2 लाख रुपए जो देने का वादा किया है उसे भी देंगे। उन्होंने कहा कि ये देश को जोड़ने की भावना है। उन्होंने कहा सच्चे हिंदुस्तानी के खून में नफरत नहीं होती, सच्चा हिंदुस्तानी मोहब्बत करता है और मोहब्बत करता ही रहेगा और मोहब्बत का पैगाम फैलाएगा। यह खबर टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस हेडलाइन के साथ कि माय नेम इज मोहम्मद दीपक, हिंदू मैन डिफेंड्स मुस्लिम शॉपकीपर फ्रॉम फार राइट मॉब इन इंडिया। एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान, तब ये दिखाया गया था कि कैसे खान नाम होने की वजह से उस एक्टर को, उस किरदार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन माय नेम इज मोहम्मद दीपक, इस नाम ने, इस अल्फाज ने यह साबित किया कि इस देश में आप हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर सकते हैं लेकिन आपसी भाईचारा जो इस देश की बुनियाद में है वो कहीं हिलकर नहीं जा सकता। ये अब अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी है और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और देश के भीतर भी दीपक का सम्मान करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं, कोटद्वार वहां मिल रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोग पोस्ट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इस तरह के नौजवानों की और जरूरत है इस देश में जो नफरत को भगाएं और मोहब्बत को आम करें।